तो दोस्तों स्वागत है आपका जिद्दी एसएससी यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि डाक सेवक डीडीएस क्या होता है। डाक सेवक डीडीएस का वैकेंसी आया है हाल ही में, जिसमें 40,889 पद हैं। 40,889 पद पर डाक सेवक डीडीएस का वैकेंसी आया है, जिसमें 10वीं पास यानी कि क्वालिफिकेशन 10वीं पास मांग रहा है। उसमें बताएंगे दोस्तों कि आपको क्या काम करना पड़ता है, क्या काम करना पड़ेगा, कितने परसेंट वालों का सिलेक्शन होता है, सैलरी क्या है, सुविधा क्या है, प्रमोशन क्या कैसे होता है, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों सबसे पहले चलिए बताते हैं कि डाक सेवक डीडीएस होता क्या है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जिसके ऊपर डाक विभाग में विभिन्न कार्यों को संभालने की जिम्मेदारी होती है, वे ब्रांच पोस्ट मास्टर, जिसको बीपीएम कहते हैं, और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी कि एबीपीएम कहते हैं, और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर जिसको एबीपीएम कहते हैं, मेल कैरियर, मेल डिलीवरर और पैकर जैसे विभिन्न पदों पर काम करते हैं। यानी कि ये सब डीडीएस में ही आते हैं, लेकिन ये जो वैकेंसी जारी किया गया है उसमें बस दो टाइप के पोस्ट हैं। पहला है बीपीएम और सेकंड है एबीपीएम। इन्हीं दो पदों पर अब की बार डीडीएस ने, इंडिया पोस्ट डीडीएस ने वैकेंसी जारी किया है। तो आपको समझ में आया होगा कि ये सब इनके मतलब डाक विभाग में कार्यों को संभालने की जिम्मेदारी इनको होती है। और यहाँ पे देख सकते हैं इनके कार्य: डाक विभाग की सभी योजनाओं के विषय में जानकारी प्रदान करना, योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में जनता की सहायता करना तथा योजना फॉर्म भरना, उससे संबंधित सही जानकारी देना, डाक संबंधित सभी सेवाएं जनता तक पहुंचाना, आवश्यक दस्तावेज तथा पार्सल या अन्य सामान को सही समय तथा सही जगह पर पहुंचाना। ये ग्रामीण डाक सेवक के कार्य होता है। यहाँ पे देखेंगे आप, तो ये रहा डाक सेवक डीडीएस होता क्या है। उसमें उसके बाद से क्या काम करना पड़ता है ये भी हो गया। इसमें क्वालिफिकेशन 10th पास मांगा है। जाति प्रमाण पत्र आपका लगेगा अगर आप जनरल छोड़ के अन्य किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। उसके बाद से दोस्तों बात करें कितने परसेंट वालों का सिलेक्शन होता है। तो दोस्तों बात करें मेरिट की, तो पिछली बार जो 2022 में कट ऑफ गया था, मेरे हिसाब से हर एक स्टेट में तो नहीं, लेकिन ज़्यादातर स्टेट में 95 प्लस परसेंटेज वालों का सिलेक्शन हुआ था। दोस्तों जब शुरू में पहला चरण का रिजल्ट जारी हुआ था तो 100% था, 100% था, 100% वालों का सिलेक्शन हुआ था। उसके बाद से जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट आने के 5 दिन का आपको टाइम मिलता है, आप जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हैं। तो आपका अगर आप इसमें नाम आ जाता है, अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं जाते हैं तो आपको कैंसिल किया जाएगा। उसके बाद आपके जगह पे सेकंड चरण में दूसरे किसी को लाया जाएगा। ऐसे रिजल्ट आता है। तो लास्ट का 7वें चरण में 95% था, यानी कि इससे कम वालों का सिलेक्शन नहीं हुआ था। लेकिन उसमें हुआ यह था कि जिसका 70% 60% था वो भी 95 90 ऐसे करके अप्लाई कर दिया था, उसका नाम आ गया था। लेकिन वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जब जाएगा तो उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट तो रहेगा नहीं, क्योंकि वो गलती से भरा है, जानबूझकर गलत भरा है। तो उसका फॉर्म हो जाएगा रिजेक्ट, और दूसरे किसी का फिर जब 7वां चरण में किसी का सिलेक्शन हुआ होगा और वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं गया होगा तो 8वां चरण जिसका आने वाला उसका तो नुकसान हो गया। इस टाइप से होता है। तो वैसे मेरिट अब आप बताइएगा कमेंट में कि आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं, आपका कितना परसेंट है 10th में। दोस्तों बात करें सैलरी की, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे ये रहा उसका स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट। 27 जनवरी 2023 से स्टार्ट है फॉर्म, 16 फरवरी 2023 तक लास्ट डेट है। और अगर आप फॉर्म भर चुके हैं, आपके फॉर्म में कुछ गलती हो गई है तो 17 फरवरी से 19 फरवरी के बीच में करेक्शन होगा, आप कर सकते हैं। दोस्तों बात करें यहाँ पे जो सैलरी है बीपीएम की, ब्रांच पोस्ट मास्टर की, तो 12,000 से 29,380 तक बीपीएम का सैलरी, और एबीपीएम यानी कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर जिसको डाक सेवक भी कहते हैं, उसका सैलरी है 10,000 से 24,470 रुपये तक। दोस्तों उम्मीद है कि यहाँ तक सैलरी तक आपको समझ में आया होगा कि सैलरी कितना रहने वाला है। प्रमोशन दोस्तों इसमें आप जो सर्विसेज देते हैं लोगों को, उसमें कुछ रिव्यू ऐसे होता है। उसके बाद से इसके अतिरिक्त एक और यहाँ पे प्रमोशन टाइप में मिलता है। जब आप 1 साल नौकरी कर लेंगे, अगर आपका लग जाता है, तो 12 महीने के बाद अगले महीने से आपको 1,500 रुपये यानी कि 1,500 रुपये प्लस करके अगले महीने से मिलेगा, अगर आप 1 साल जॉब कर लेते हैं उसके बाद। दोस्तों तो उम्मीद है कि आपको ये इतना तक समझ में आया होगा। तो इस YouTube चैनल जिद्दी एसएससी को ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपका कितना परसेंट था 10th में यानी कि हाई स्कूल में,
और आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं कमेंट में बताइएगा। इस यूट्यूब चैनल GDSSC को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही लेटेस्ट जॉब अपडेटेड के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।